प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग आदिकालीन कवि विद्यापति जी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ते हैं। विद्यापति जी के विषय में आपको यूजी प्रथम सेमेस्टर में पढ़ना है, जो कि आपका पहला पेपर है MJ1 है। उसके अंतर्गत इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने विद्यापति जी की पदावली से 3 पदावलियाँ वंदना, राधा की वंदना और देवी वंदना पढ़ी है। तो चलिए आज हम उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विद्यापति किस कालखंड के कवि हैं? तो हमें पता है कि विद्यापति जी आदिकाल के महान कवि हैं और उन्हें महाकवि कोकिल भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति जी का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति जी का जन्म सन 1380 ईस्वी में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बिस्पी मधुबनी जिले में हुआ था। चौथा प्रश्न है, विद्यापति ने कितनी भाषाओं में काव्य रचनाएं की हैं? तो उन्होंने 3 भाषाओं में अपने काव्य को रचा है। हिंदी काव्य साहित्य में विद्यापति को अपनी किस काव्य कृति के लिए लोकप्रियता प्राप्त है? तो उनकी जो पदावली है उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न, पदावली की रचना किस भाषा में की गई है? तो पदावली की रचना मैथिली भाषा में की गई है। अगला प्रश्न है, विद्यापति जी का निधन कब हुआ? उनका निधन सन 1460 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, विद्यापति जी किस प्रकार के कवि हैं? तो विद्यापति जी भक्त और श्रृंगारी कवि है, क्योंकि उन्होंने भक्तिपूर्ण और श्रृंगारिक दोनों प्रकार की रचनाएं की है। अगला प्रश्न है, विद्यापति जी ने अपनी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति किन देवी देवताओं के प्रति की है? तो इसका उत्तर है कृष्ण, शंकर और भैरवी। अगला प्रश्न है, श्रृंगार के अंतर्गत नायक नायिका कौन है? अर्थात विद्यापति जी ने अपनी श्रृंगारिक रचनाओं में नायक नायिका किसे बनाया है? तो उन्होंने राधा कृष्ण को नायक और नायिका मान करके श्रृंगारपूर्ण रचनाएं की हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पश्चात आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न, जिसका पहला प्रश्न है, विद्यापति जी का जन्म दरभंगा जिला अंतर्गत बिस्पी में हुआ था। इसका दूसरा प्रश्न है, विद्यापति मिथिला के दरबार के मान्य पंडित थे। तीसरा प्रश्न है, विद्यापति अपनी कृति पदावली के कारण मैथिली कोकिल कहलाए। चौथा प्रश्न है, पदावली सर्वजनप्रिय मैथिली भाषा में रचित है। पांचवा प्रश्न है, विद्यापति भक्त कवि होते हुए श्रृंगारी कवि हैं और दरबारी होते हुए भी जनकवि हैं। छठा प्रश्न है, विद्यापति शैव, शाक्त या वैष्णव होते हुए भी धर्मनिरपेक्ष हैं। इसका सातवां प्रश्न है, विद्यापति के अधिकतर पद श्रृंगारिक है, अर्थात उन्होंने अपनी रचनाओं में अधिकतर श्रृंगार रस का प्रयोग किया है। आठवां प्रश्न है, विद्यापति सौंदर्य के कवि हैं। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने शिव और विष्णु की एक साथ स्तुति की है। अगला प्रश्न है, विद्यापति की दृष्टि में माधव जगतदाता और दीन दयामयी है, अर्थात उन्होंने माधव यानी कि श्री कृष्ण को जगत का दाता और दीन दयामयी कहा है। अगला प्रश्न है कि जो पदावली है नंदक नंदक नंद किशोर में कौन किसकी प्रतीक्षा करते? तो हमने वंदना पद को पढ़ा है और उससे हमें ये ज्ञात होता है कि राधा की प्रतीक्षा श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। कृष्ण द्वारा राधा के प्रतीक्षा करने की बात राधा को कौन कहती है? तो ये बात जाकर के दूती कहती है। वो राधा से कहती कि हे राधा, श्री कृष्ण जी सांकेतिक स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। 13वां प्रश्न, कृष्ण मथुरा चले गए। यहीं पर आदिकालीन कवि विद्यापति जी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।